नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मिसबात शाहपुर माही के सरवानी को आलोक गुप्ता प्रबंधक सिटी पब्लिक स्कूल ने ताज पहनाकर किया गया सम्मानित। मुंद्राबाद शाहपुर जौनपुर आशीर्वाद पैलेस में स्थित युवा डांस एकेडमी के बैनर तले सिटी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित छोटी और बड़ी बच्चियों का मिसबात शाहपुर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 5 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों का ऑडिशन में सिलेक्शन कर उनको रैंप पर कैटवॉक कराकर मिसबात शाहपुर का कार्यक्रम आयोजित कराया गया। युवा डांस एकेडमी पिछले 10 सालों से लगातार युवा डांस एकेडमी के माध्यम से नगर और क्षेत्र के तमाम बच्चों को अपने डांस कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बच्चों में प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रहा है। युवा डांस एकेडमी के प्रोपराइटर पवन और उनके सहयोगियों के द्वारा छोटे से लेकर बड़े बच्चों को डांस सिखाने का कार्य किया जाता है। आज एक बड़ी व्यवस्था का आगाज करते हुए युवा डांस एकेडमी के बैनर तले मिसबात शाहपुर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 से ज्यादा छोटे और बड़े बच्चियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर के प्रबुद्ध समाज सेवी एवं नगर पालिका परिषद के सभासद आलोक कुमार गुप्ता प्रबंधक सिटी पब्लिक स्कूल व विशिष्ट अतिथि के रूप में मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष राजकुमार, नेताजी शैलेंद्र साहू, समाज सेवी न्यू शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजन सिंह, विशेष सहयोगी स्पेक्ट्रम कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर आनंद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार विक्की गुप्ता, समाज सेवी राम कुमार जायसवाल, महिलाओं में पूजा गुप्ता, सीमा गुप्ता, प्रीति जायसवाल, अनुपमा साहू एवं मुख्य रूप से जज के रूप में पधारी प्रयागराज से निष्ठा के सरवानी एवं कनिका नेगी के द्वारा बच्चों को जज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे बच्चों ने रैंप पर कैटवॉक किया। इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया और फिर बारी बारी बच्चों को उनसे उनका परिचय, प्रेजेंट ऑफ माइंड, परिधान, तमाम चीजों की काउंटिंग करते हुए जजों ने निर्णय लिया। फिर दूसरी प्रक्रिया में बड़े बच्चियों ने रैंप पर कैटवॉक 2 राउंड किया और फिर बारी सभी बड़ी बच्चियों ने अपने परिचय बताते हुए अपने विचारों के बारे में भी चर्चा किया। जज के रूप में कनिका और निष्ठा ने सभी छोटे और बड़े बच्चियों से उनका परिचय पूछकर उनकी सोच, उनकी हॉबी के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया और फिर सभी बच्चों की काउंसलिंग करते हुए बड़े बच्चों में मिसबात शाहपुर के रूप में माही के सरवानी को विनर घोषित किया। वहीं पर फर्स्ट रनर के रूप में शिखा गुप्ता, सेकंड रनर के रूप में चेष्टा साहू, साथ में मिस बेस्ट ब्यूटी उपाधि आराध्य गुप्ता व मिस बेस्ट कैटवॉक आराध्या के सरवानी उपाधि दी गई। सभी बच्चियों को प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि आलोक कुमार गुप्ता प्रबंधक सिटी पब्लिक स्कूल के द्वारा प्रथम मिसबात शाहपुर की उपाधि प्राप्त करने वाली माही के सरवानी को क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ में ट्रॉफी और मेडल भी दिया गया और भी रनर वर्तमान कॉन्टेस्ट में अलग अलग उपाधियों को भी ट्रॉफी मेडल देकर प्रमुख समाज सेवी आलोक गुप्ता ने सम्मानित किया। वहीं पर और भी बच्चों को नगर के प्रमुख समाज सेवी राजकुमार नेता ने बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। मेडल पाने वालों में परी जायसवाल, सिद्धि गुप्ता, पीहू के सरवानी, मुस्कान के सरवानी, पलक के सरवानी, नैना के सरवानी, अर्चिता सिंह, बहुत सारी बच्चियों को मेडल देकर सम्मानित किया। पूरे कार्यक्रम में राजकुमार नेता के निर्देश पर सभी लोगों ने कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा हुआ था। वहीं पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में युवा डांस एकेडमी के प्रोपराइटर पवन ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने से नगर और क्षेत्र के तमाम बच्चे और बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उनकी प्रतिभा भी निखर कर के सामने आती है। अपनी बात करते हुए पवन ने कहा, इस तरीके के कार्यक्रम भविष्य में भी युवा डांस एकेडमी के द्वारा आयोजित होते रहेंगे, जिसमें तमाम बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा और साथ में इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करके लोगों को उत्साहित किया जाएगा और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में जज के रूप में पधारी निष्ठा और कनिका ने एकेडमी के प्रोपराइटर पवन को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, हम लोगों को ये विश्वास नहीं था कि इस तरीके के बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि पवन के द्वारा हम लोगों को जज के रूप में यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया जाएगा। इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त होने पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का निष्ठा और कनिका ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आखिरी में कार्यक्रम के मुख्य कर्ता
धरता आलोक कुमार गुप्ता एवं राजन सिंह ने कहा, आज जरूरत है इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने की। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग तमाम प्रतिभाओं से भरे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी कमी को एकेडमी के प्रोपराइटर पवन ने पूरा किया और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराकर मुंगरा क्षेत्र के तमाम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया। ऐसे पवन को हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं और साथ में यथा उचित जब भी जरूरत पड़े हर संभव मदद करने की बात कही। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं पर माही के सरवानी फर्स्ट विनर बनने पर कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद दिया, साथ में अपने माँ बाप और बहन को धन्यवाद दिया, जिनके प्रेरणा से इस कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी किया। यूथ फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट।
आज युवा डांस एकेडमी के तत्वाधान में आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। मिस बादशाहपुर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया बच्चे और बच्चियों को, जहां पर आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये युवा डांस एकेडमी कई वर्षों से लगातार यहाँ के बच्चों को डांस के रूप में प्रतिभा दिखाने का काम कर रहा है। आज एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें जजेस इलाहाबाद से चल कर के तमाम लोग यहाँ पर चल कर के आए हुए हैं। आज मिस बादशाहपुर का खिताब जीतने वाली जो बेटी है मुगरा बादशाहपुर की, आइए हम उससे बात करते हैं। पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि आज मिस बादशाहपुर का खिताब आपने जीता है। क्या सोच है आपकी इस तरीके के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की? आगे का इस तरीके का प्रोग्रामों में आगे बढ़ने का क्या मंसूबा है क्या? देखिए मॉडलिंग हो या इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है उसमें जैसे कि मैम जो जजेस लोग यहाँ पर चल कर के आए उन लोगों ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को आपको सजोना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट आप माइंड होना चाहिए, आपका दिमाग जीनियस होना चाहिए, आपके परिधान अच्छे होने चाहिए, समाज में आपके बोलचाल की भाषा अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, तब जाकर के इस तरीके का किताब आपको मिलता है। तो इस तरीके के विचार पर क्या फोकस है आपको? देखिए माही केसरवानी जी हैं और यही स्टेशन रोड की रहने वाली हैं, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया है। और इस तरीके का कार्यक्रम युवा डांस एकेडमी के जो प्रोप्राइटर हैं हमारे बीच में हमारे साथी पवन जी जो इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आज ऐसे दो युवा फीमेल जजेस हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे आपका भी परिचय करा दें कि आप लोगों ने किस तरीके से काउंसलिंग किया, काफ़ी देर आपने समय भी दिया, इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से चल कर के आज फर्स्ट चांस ऐसा रहा कि आपको जज बनने का मौका मिला। तो ये तो बहुत बड़ी बात आप लोग के लिए भी है कि आपको जज बनने का मौका मिला और ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करके उन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का पुरस्कार भी देने का आज मौका प्राप्त हुआ। क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम निष्ठा केसरवानी। इससे ये जो थीम है आपका मॉडलिंग का या फिर डांसिंग का, इसमें आपका कितना इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट इसमें ऑलमोस्ट आप बचपन से ही कह लो है ना, क्योंकि मैं डांसर जो हूँ मैं पिछले मैं जब 4 साल की थी मैं तब से डांस कर रही हूँ। बट प्रोफेशनली मैं 5 साल से पिछले 5 साल से डांस कर रही हूँ। बट नाउ व्हाट इज लाइक बैक इन 2018 में आई पार्टिसिपेटेड इन मिस्टर एंड मिस यूपी, सो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड नाउ आई एम इनटू मॉडलिंग एज वेल। मिस्टर एंड मिसेज यूपी का आपने खिताब जीता? नहीं जीता नहीं, हाँ। मतलब आई हैव पार्टिसिपेटेड। अभी तक कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने अडॉप्ट किया इस लाइन की? इस टाइम की बात यही है। अभी उसके बाद तो फिर मैंने लाइक आई हैव ऑप्टेड मोर ऑफ डांस, लाइक आई एम नॉट इनटू मॉडलिंग एज सच, बट अभी ज़्यादा स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट किया मतलब मैंने किया हुआ था, बट डांस में मेरा ज़्यादा फोकस था। मैं डांस फील्ड में ज़्यादा थी और इस पर अभी ज़्यादा। आपके जीवन में नेशनल स्तर पर क्या थीम है? नेशनल स्तर पर क्या चीज़ आप अचीव करना चाहती हैं? नेशनल स्तर पर मैं ऑलरेडी मुझे लगता है कि मैं कर रखी हूँ और मैं और आगे इंटरनेशनली जाना चाहती हूँ। ये नेशनल लेवल की ये एरोबिक जिम्नास्ट और मैंने खेला भी है, स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मतलब मैं खेलती थी स्कूल लाइफ में। उसके बाद फिर डांस भी मेरा वही चलता ही आ रहा है। आई हैव डन 5 रियलिटी शोज टिल नाउ और बस ये है कि अभी आई एम इनटू लाइक मेकिंग शॉर्ट मेकिंग एप्स होते हैं, तो आई एम इनटू दैट। देखिए बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे इस तरीके के प्रोग्रामों में भागीदारी करते हैं तो कहीं न कहीं नेशनल स्तर पर उनकी जाने की भी एक ललक होती है, इच्छा होती है। नेशनल स्तर पर जिम्नास्ट में आपने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, तो आज के कार्यक्रम में आप जजी रही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हम दूसरे जजी से भी बात करते हैं। मैडम आज आप कार्यक्रम में फर्स्ट चांस आपको मौका मिला, ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है कि इस तरीके के कार्यक्रम में भागीदारी करने में और आपको जज बनाया गया, बच्चों का उत्साहवर्धन करने का मौका भी मिला। क्या कहना चाहिए? जब मैं छोटी थी तो शायद मैंने इतना नहीं
अभी बच्चों को देख कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही करते रहें और जो वो कर रहे हैं वो अच्छे से करें, मतलब उसमें कोई कमी ना हो। और हार जीत ये सब लगी रहती है, कंपटीशन इज जस्ट अ कंपटीशन, टेक इट एज अ कंपटीशन, है ना। और कहीं में भी आप चल, हाँ, इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल कि आपने कोई टाइटल पा लिया है तो आपने लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पा ली, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में आपको बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है, जो भी हम भी कर रहे हैं, है ना। और एज अ मॉडल मैं चाहती हूँ कि लोग बस अपने अपने ध्यान दें, जो चीज़ें कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहें, और जो वो प्यार कर रहे हैं उसी चीज़ को अच्छे से, उसी चीज़ पर अच्छे से लगे रहें। मुंद्रा बादशाहपुर चल कर के आप आई, क्योंकि ग्रामीण अंचल से ये चारों तरफ से समाहित है, यहाँ की अपनी परंपरा, परिवेश और संस्कृति है। आज के कार्यक्रम में यहाँ के बच्चों की प्रतिभा के बारे में तुम क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जब मैं आ रही थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि ये जो कंपटीशन है ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है ना। मतलब कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये कहते हैं, अब इतना नहीं सोच पाते कि कोई चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के टैलेंटेड बच्चों ने इस चीज़ को इतना बड़ा कर लिया कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जो भी ये लोग कर रहे हैं बस उसको करते जाए, जो ये लोग जिस चीज़ से प्यार कर रहे हैं वही चीज़ अगर अच्छे से करते रहे तो बहुत आगे जाए, बस वही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो आज पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को तमाम प्रतिभाओं के लिए टैलेंट शो कराना और उन्हें ऐसा स्टेज, ऐसा प्लेटफॉर्म देना। ऐसे विभूति हमारे बीच में पवन जी मौजूद हैं, जो कि इस युवा डांस एकेडमी के आप प्रोप्राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, आप खुद भी बहुत युवा हैं और आपके अंदर की मैंने एनर्जेटिक पावर को देखा है कि आपने तन्मयता और लगन के साथ जिस तरीके से बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, फिर वो डांस का हो या सिंगिंग का हो या तमाम ऐसे इवेंट्स आपने कराए हैं जिसमें बच्चों ने अपने को पार्टिसिपेट करके उज्ज्वल भविष्य की उनकी आगे बढ़ने का काम किया है। तो आप ऐसे कार्यक्रम जिस तरीके से आयोजित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज जो मैंने एक नया चीज़ बादशाहपुर में लिया है, इससे मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगा ऐसे शो को ऑर्गेनाइज करके। मैं निरंतर ऐसे नई नई चीज़ें बादशाहपुर में लाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ और मैं ये ऐसे करता रहूँगा कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे बीच में सेकंड विनर ये बेटी यहाँ पर मौजूद है, जिसने आज मिस वर्ल्ड का, मिस बादशाहपुर का खिताब आपने जीता है। चलिए, मेरे ज़बान से मिस वर्ल्ड निकला है, मैं प्रभु से प्रेयर करूँगा। अच्छा, सेकंड आप दोनों सेकंड हो गया। अच्छा, सेकंड रनर हो। अच्छा, आप सेकंड विनर हैं, हमारे पास देखते ही मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिखा गुप्ता जी मौजूद है। आपका क्या नाम है? चेष्टा गुप्ता जी, चेष्टा साहू जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। कैसा लगा आज आपको इस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटी जो प्राप्त हुई, क्या कहना चाहिए? मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये हमेशा से मेरा सपना था मॉडलिंग करना। अच्छा। और आज भी सपना पूरा होता हुआ। आगे क्या सोच है आपकी? आगे मेरी सोच तो पढ़ाई में है, लेकिन मैं साथ साथ में मॉडलिंग में भी अपना फोकस रखती हूँ और साथ साथ में मॉडलिंग करती हूँ। तो नेशनल स्तर तक इसको ले जाएंगे आप? जी जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। चेष्टा साहू जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि सेकंड रनर है। आपसे भी बात करते हैं। कैसा लगा बेटा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा सोचा था ऐसा किया, इससे अच्छा किया, बट इतना नहीं हुआ जितना कि लग रहा है। जैसा सोचा था उससे अच्छा हुआ है। बहुत खुशी मिली कि मैं सेकंड रनर बनी। देखिए, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही होती है कि जब हम इस तरीके से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। कम से कम आज जिस तरीके से ग्रामीण अंचलों में बच्चों को जो प्रतिभाएं उनके अंदर दबी हुई है, कुचली हुई है, छिपी हुई है, वो बच्चों की प्रतिभाएं निकल करके बाहर नहीं आ पा रही है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन वहीं पर युवा डांस एकेडमी के प्रोप्राइटर पवन जी ने बड़ी जिम्मेदारी तय किया और ऐसे तमाम बच्चों को, प्रतिभाओं को उभारने का काम किया। धन्यवाद। हमारे विशेष पत्रकार वीरेंद्र कुमार के साथ मैं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ बार इंडिया।